Study with me. This is Tejas Saraswat. I am back with our chapter 8 history women reform कास्ट एंड रिफॉर्म का हमने सेकंड पार्ट में आज शूट कर रहा हूँ. बहुत दिन हो गए. आई होप ये वीडियो और टाइम बाद आएगी. तो जैसे कि आप इसको देखकर समझ ही गए होंगे कि यप हमने ले लिया फाइनली लैपटॉप नया. अरे यार हाँ यस. तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. For instance, one of the famous reformers. So तो यहाँ पर टिक भी लगा दिया है. सबसे पहले इसे हटाओ यार. बहुत ड्रामे है सर गाइस इसके. हाँ तो ये हो गया इरेज. तो नॉर्मल कर्सर पे आ जाते हैं ये. हाँ. For instance, one of the most फेमस रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर. इस लाइन को यहाँ से लेकर गाइस यहाँ तक के लिए कर लीजिएगा आप अंडरलाइन. यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. तो इसे मैं कर लेता हूँ येलो कलर से हाईलाइट. तो गाइस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इसे मार्क कर लीजिए. फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशियंट suggest that widows could remarry. This suggestion was adopted by British officials and a law was passed in 1856 permitting widow remarriage. Yeah. तो स्वामी दयानंद सरस्वती a main leader which मतलब कि विडो मतलब कि अब ये तो हो गया था कि विडो रीमैरिज वो विडो के इंसाफ मिलेगा सती प्रैक्टिस गायब कर दी गई थी बाय दिस फेमस राजा राम मोहन रॉय जो खुद एक पेंटर थे. इनकी पेंटिंग बनाई हुई है. ये मैंने पिछले वीडियो में सजेस्ट किया था. स्वामी दयानंद सरस्वती वर्क फॉर परमिटिंग रीमैरिज विडो रीमैरिज सॉरी इन 1856. 1856 में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने ये लॉ पास करवा दिया था कि विडो कोड ऑल्सो रीमैरिज. अब बाय द सेक एक यार ये लैपटॉपों का बहुत झंझट है. by the second by the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to the other part of the country. In the Telugu-speaking areas of the Madras Presidency, where Selangam Pantalu formed an association of widow remarriage. Around the same time, young intellectuals and reforms in Bombay. अब इसका इतना मीनिंग बताने की जगह सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी में कई सारे तेलुगु स्पीकर फॉर एग्जांपल वेरी संगलम पंटुलू विडो रीमैरिज के लिए काम करने लग गए इन तेलंगाना साइड्स. सॉरी. द स्वामी दयानंद सरस्वती ऑल्सो फॉर्म्ड आर्य समाज जो कि ऑब्वियसली सुप्रीम लॉर्ड में नहीं सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ. सुप्रीम आइडेंटिटी में मानते हैं. लॉर्ड आइडल वर्शिप में नहीं मानते. वो राम जी और इन भगवान जी को नहीं मानते. भगवान जी नया वर्ड गाइस. ऑल्सो सपोर्टेड विडो मैरिज. तो मैंने आपको बता दिया. अब दिस ईश्वर चंद्र विद्यासागर महान हस्ती ये इन्होंने स्टार्ट करवा दिया गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल. मतलब कि अब गर्ल्स स्कूल भी जाने लग गई थी. बाय विच वर्क विद्यासागर. विद्यासागर ने कलकत्ता में कई सारे रिफॉर्मर्स के साथ बॉम्बे में एक स्कूल सेटअप किया गर्ल्स के लिए. ये स्कूल जब सबसे पहले मिड 19th सेंचुरी में खोला गया था जब कई सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे. वो ये डरे हुए थे कि अगर हम गर्ल को स्कूल लेकर जाएंगे तो वो घर का काम नहीं कर पाएंगी और ऑल्सो जो उनकी अंधविश्वास था उसकी शादी नहीं होगी और उसके जो होने वाले हस्बैंड है वो जल्दी मर जाएंगे. थोड़ा वो होते थे. तो वसुंधरा देवी एक पिछले साल हमने सिविक्स में कवर किया था. अगर वो वीडियोस मैंने डाली नहीं सब प्राइवेट कर दी मैंने. इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर एस्टेब्लिश बाय आर्य समाज. अब आर्य समाज जो कि इनके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी बाय ईश्वर एक सेकंड स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज उसने अब पंजाब में भी स्कूल खोली है. अब एक ज्योतिराव फूले एक दलित फैमिली से थे. उन्होंने भी एक स्कूल ओपन किया महाराष्ट्र में. अब मुस्लिम हाउस होल्ड में जैसे कि अरबिक नहीं आती थी इंडियन की वीमेंस को. कुरान अरबिक में थी और इन्हें अरबिक आती नहीं थी. तो अब एक मुस्लिम वीमेंस होम टू होम ट्यूशन देती थी इन वीमेन को. जैसे मुमताज़ अली ने ये सबसे पहले स्टार्ट किया था. यहाँ पे लिखा हुआ है मुमताज अली. यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट बाय ग्रीन कलर.
मुमताज एंड दिस ऑल्सो बाय हाईलाइट बाय ग्रीन कलर। ओके, तो मुमताज अली ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। अब हम आ जाते हैं 1880 में इंडिया। अब 1880 में विमेन यूनिवर्सिटीज में भी जाना स्टार्ट कर दिया था। पहली यूनिवर्सिटी में जाने वाली लड़की बनी थी पंडिता रामाबाई। Okay, so by 1880s, Indian women began to enter university. Some of they trained to be doctors, some became teachers. Many of women began to write and publish their critical views on the place of women in society. Tarabai Shinde, women are educated at home. Yep. तो स्त्री पुरुष तुलना एक बुक, एक सेकंड इसे अंडरलाइन कर दो, इम्पोर्टेंट है ये। यप, ऐसे करते हैं हम, सारे कलर यूज कर लेंगे पिंक से। ओके, तो ताराबाई शिंदे वीमेन एजुकेटेड एट होम एट वीना पब्लिश द बुक स्त्री पुरुष तोला। और इस बुक में उन्होंने ये बताया था, एक सेकंड गाइस मैं ब्राइटनेस कम कर दूं। यप, पंडिता रामाबाई अ ग्रेट स्कॉलर संस्कृत, मतलब ये स्कॉलर थी पहली संस्कृत की, जो उसमें पढ़ी थी यूनिवर्सिटी में। तो इनके बारे में थोड़ा सा दे रखा है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। इन्होंने वीमेन एजुकेशन और वो सब। इन द 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose led their support to demands for greater equality and freedom for women. Nationalist leader promised that there would be full suffrage of all women. अब 20th सेंचुरी में जवाहरलाल नेहरू भी आने लग गए, ये कहने की रीमैरिज नहीं होगी। सुभाष चंद्र बोस भी आगे लग गए कि विमेन और मैन में बढ़ते हुए इंडिया में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। नेशनलिस्ट लीडर प्रॉमिस करने लग गए कि और मैन और विमेन इंडिपेंडेंट रहेंगे, एंटी ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो जाएगा, वट एवर। 1929 में, एक सेकंड ये काहे को नहीं हो रहा, यप हो गया। 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट वाज पास विदाउट एनी काइंड ऑफ डिबेट स्ट्रगल्स। ये पूरा इम्पोर्टेंट है गाइस, तो इस पूरे को कर देते हैं हम अंडरलाइन। और यहाँ भी ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें ये बताया 1929 में, जैसे कि ये देख सकते हो गर्ल 10 ईयर की है और 8 ईयर्स, और ये 19-20 ईयर्स का है। ओके, एक शो भी आया था, शायद मुझे नाम याद नहीं है, चाइल्ड मैरिज का, कलर्स टीवी पे आता था वो। 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट पास किया गया था, जिसमें एज विमेन की तो कर दी गई थी 18, और मैन की कर दी थी, वो सॉरी मैन की थी 18 और विमेन की थी 16। बाद में बढ़ के 21 हो गई मैन के लिए, 18 हो गई विमेन के लिए। यप, मैंने बताया था ना ये 8 या 10 इयर्स की है, तो ब्राइड एट द एज ऑफ 8। अब कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, हमने क्या क्या हमने इस वक्त कंप्लीट कर लिया। हमने विमेन पार्ट को कंप्लीट कर दिया, इसके आगे लगा देते हैं हम कंप्लीटेड, लिख देते हैं कंप्लीटेड। और अब हम पढ़ेंगे, हमने ये कर लिया, अब हम पढ़ेंगे अबाउट कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। और कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म में हम पढ़ेंगे अबाउट दलित और वो सब, और सोशल रिफॉर्म के बारे में। गाइस ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आज हम कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम बेसिकली यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे सफर्ट तक, ताकि आपका कास्ट सिस्टम आप पूरी तरह से अच्छे से समझ जाओ। अब हम पढ़ेंगे कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। सम ऑफ द, मतलब कि सोशल रिफॉर्म होने लग गए कि कई सारे राजा राम मोहन रॉय ने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को वो करा था, क्या कहते हैं, ट्रांसलेट किया था, प्रार्थना समाज खोली थी, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया था,
प्रार्थमांस मंडली वॉज फाउंडेड 1840 टू वर्क एवोल्यूशन ऑफ कास्ट। गाइस मुझे कमेंट करके बताओ प्रार्थना समाज और परामांस मंडली किसने एसोसिएट की थी, कमेंट में मुझे जल्दी बताइएगा। अगर मैं इस कमेंट को का पोल कर रखता हूँ फ्राइडे तक, फ्राइडे के बाद मैं एक छोटी सी पोस्ट तो नहीं डाल सकता, 500 सब्सक्राइबर नहीं हुए, आप जल्दी से सब्सक्राइब करो, है ना, उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, ऐसे करके स्पिरिचुअल इक्वलिटी हर कास्ट में स्टार्ट हो गई। बॉम्बे में परामर्श मंडली वॉज फाउंडेड 1842 वर्क फॉर एबोलिशन कास्ट का डिफरेंशिएटेड ना हो, ये सब स्टार्ट हो गया। रिफॉर्म एसोसिएशन स्टार्ट हो गई। मैं स्टार्टिंग में आपको बताई थी रिफॉर्म क्या होता है, इसी का ये बता रहे हैं। अब कई सारे इंजस्टिस ऑफ कास्ट सोशल ऑर्डर निकलने लगे, जैसे कि क्रिश्चियंस मिशनरीज को लोअर कास्ट मान लिया गया। वो मतलब ट्राइबल ग्रुप्स के लिए स्कूल खोले जा रहे थे, उसमें अपर कास्ट जा रही थी और वो लोअर कास्ट को कुछ नहीं दे रहे थे, जो लोअर कास्ट के लिए बना उसी में लोअर कास्ट नहीं जा पा रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था। दैट वाज टोटली रॉन्ग। दीज चिल्ड्रंस वाज अब ये चिल्ड्रन ऑन है, कुछ चिल्ड्रन हो गाइस, नए वर्ड पार्ट 2। तो दूसरा दो चिल्ड्रंस आने मतलब कई सारे चिल्ड्रंस ने मिलकर रिसोर्स से चेंज वर्ल्ड में चेंज लाना स्टार्ट किया, जैसे कि हमने पढ़ा अबाउट, एक सेकंड यहाँ लिखूं कि नहीं, चलो लिख देते हैं। यहाँ पे हमने ज्योतिराव फूले के बारे में पढ़ा, ज्योतिराव फूले के बारे में पढ़ा हमने। हमने गाइस आपको याद होगा सिविक्स में हमने पढ़ा था, कौन थे वो, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में हमने पढ़ा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। ये सब दलित कास्ट से थे, इनके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ। तो एग्जांपल्स में आ सकते हैं तीनों, फॉर एग्जांपल ऑफ लोअर कास्ट, जिन लोगों ने यहाँ पे अभी जिन्होंने मतलब कि एक वर्ल्ड में चेंज लाने का स्टार्ट किया, दीज चिल्ड्रन में लेकर हम इसका एग्जांपल ला सकते हैं। ओके गाइस, एट द सेम टाइम द पुअर बिगेन लीविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब, दे वर ओपनिंग अप इन द सिटीज, दे वाज वर्क इन द फैक्ट्री दैट वाज कमिंग ऑन द जॉब्स इन द म्युनिसिपैलिटीज, हैव यू रीड अबाउट। ओके, तो मतलब कि अब कई सारे बच्चों ने पुअर बच्चों ने विलेज छोड़ छोड़ के गांव में शहरों में आने लग गए फॉर द वर्क ऑफ वर्क, जो आज भी होता है, फॉर द डिमांड ऑफ वर्क। लेबर कास्ट आने लग गए, ट्रेन्स बनने लग गए, रोड बनने लग गए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने लग गई, सिटी साफ होने लग गई, कूलीज डिगर्स मतलब जो भी जो लोग करते नहीं थे काम सिटीज में वो सब हो गया, क्योंकि कई सारे पुअर और दलित लोग इन सिटीज में आ गए फॉर द वर्क। इसी वजह से आज सिटीज विलेजेस से ज्यादा अच्छी हैं। जैसे देयर वर ऑल्सो अदर जॉब्स टू द आर्मी ऑफ इंस्टेंस ऑफ, अब जैसे ये तो छोटे लोग हो गए, छोटी चीजें हो गई, अब बड़ी बड़ी जॉब्स भी थी, जैसे कि माहर पीपल, मतलब कि जो अनटचेबल होते थे, उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पापा जो आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे उनके रेजिमेंट में काम किया। आपने एक स्टोरी पढ़ी सुनी होगी, मैं सुनाता हूँ। जैसे कि एक बच्चे ने एक बार वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज्यादा वर्क हुआ, तो ये जो माहर पीपल होता है दैट इज यू, माहर में होते हैं, एक सेकंड यहाँ पे नेम लिखा है, ये गाइस ये है ज्योतिराव फूले, जिनके बारे में वी वर टॉकिंग अबाउट एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट लेटर आल्सो। यप दे, ये माहर ही होते हैं। ओके, तो जो माहर का, एक सेकंड, यप, जो माहर कास्ट होती थी वो लेदर का वर्क करती थी, लेदर वर्कर यहाँ पे लिख रखा है, मदिगास, सॉरी सॉरी, मदिगास होते थे, ये वो बनाते थे लेदर के शूज। तो ये लेदर के शूज कोई यूज नहीं करता था क्योंकि ये अनटचेबल होते थे, क्योंकि ये जानवर मारते थे और हमारे कास्ट में जानवर मारना अलाउ नहीं होता था उस जमाने में, अब तो सब होता है। ओके, तो ये अनटचेबल माने जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में लेदर के शूज की बहुत ज्यादा डिमांड हुई, पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिश से इंग्लैंड से जा रहे थे, और इंडिया में उसी की चीज की कमी हो गई, इंडियन सोल्जर्स नंगे पैर लड़ रहे थे। जब ये मुदगास ने बहुत हेल्प करी, इन्होंने मुदगास गलत नाम ले लिया, मदिगास, सॉरी
मदिगाज ने मतलब कि शूज बना के इंडियन सोल्जर्स को दिया, दैट वाज वेरी हेल्पफुल टू देम। तो यही थी एक छोटी सी स्टोरी जो कि ब्रिटिशर्स जिस पर रूल कर रहे थे उन्होंने ही अपनी ही सेना को दिया और सारी दुनिया ब्रिटिश से खरीद रही थी। तो ये छोटी स्टोरी थी। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस डिमांड्स, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस। एक सेकंड यार, ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ, we will continue from the demand of equality and justice. Till then, see you in next video. Till then, bye bye. Yes, don't forget to subscribe my channel और कांग्रेस लिख दीजिएगा कमेंट में फॉर माय न्यू लैपटॉप, खुद ही कहना पड़ता है। थैंक यू गाइज वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन